नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। आज विजय फैक्टर में हम बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव के। जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था माँ 3500 रुपया कहना ऐसी 0 आया। माँ फिर ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। ट्रिपल एम फैक्टर की एम फैक्टर जो नतीजा डिसाइड करने वाला है। 1 एम मुसलमान, 1 एम महिला और 1 एम है मिडिल क्लास का। तो बात शुरू करते हैं मिडिल क्लास से। अचानक से केजरीवाल का मिडिल क्लास के प्रति प्रेम उभरा है। उन्होंने जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया उसमें 7 सूत्र, उन्होंने 7 घोषणाएं मिडिल क्लास के लिए की। मोटे तौर पर माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो झुग्गी झोंपड़ी वाला वोट तक अपने आप को सीमित रखते रहे हैं, दलित वोट मिल गया, मुस्लिम वोट मिल गया, गरीब वर्ग का वोट मिल गया, उनको मिडिल क्लास वोटरों की उस रूप में चिंता नहीं रहती थी क्योंकि उतना मिलता भी नहीं था। 50% से ज्यादा मिडिल क्लास का वोट बीजेपी की झोली में चला जाता था। मोदी और मिडिल क्लास का गठबंधन आप जानते ही हैं। 40% के आसपास अरविंद केजरीवाल के पक्ष में आता था। लेकिन अरविंद केजरीवाल को पहली बार लगा है कि मिडिल क्लास वोट में सेंध लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उन्होंने सेंध नहीं लगाई तो उनके लिए शायद मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। लिहाजा उन्होंने मिडिल क्लास की चिंता कि वो टैक्स ज्यादा देते हैं, जीएसटी की मार झेल रहे हैं, निर्मला सीतारमण उनके लिए कुछ नहीं कर रही है, पिछले कुछ सालों में मिडिल क्लास की जो तनख्वाहें हैं वो उतनी नहीं बढ़ी जितनी की महंगाई बढ़ गई। महंगाई दर तनख्वाह में जो इजाफा हुआ उससे कहीं ज्यादा हो गया। दिल्ली में वैसे भी कुछ लोग कहते हैं 45% आबादी मिडिल क्लास की है, कुछ लोग तो 65% आबादी मिडिल क्लास की बताते हैं, रेंज के हिसाब से कि उनके हिसाब से मिडिल क्लास कितना कमाता है। सोशियो इकोनॉमिक सर्वे बताता है 2018 का कि दिल्ली में सिर्फ 8% आबादी ऐसी है जो हर महीने 25,000 से लेकर 50,000 रुपया खर्च करती है, और उनके हिसाब से ये 8% ही मिडिल क्लास है। लेकिन पॉलिटिकल नेताओं की नजर में ये आबादी 45% से लेकर 65% के बीच में मानी जाती है, और सबसे बड़ी बात है कि देश में एवरेज इसका 31% ही है। अब अरविंद केजरीवाल मिडिल क्लास को उकसाने में लगे हैं। इस बहाने वो मोदी सरकार पर प्रेशर डालने में लगे हैं अब कि आप अपने बजट में जो 1 फरवरी को पेश होगा उसमें मिडिल क्लास के लिए रियायतें दीजिए। अगर निर्मला सीतारमण रियायतें नहीं देती है तो अरविंद केजरीवाल मिडिल क्लास के मुद्दे को और जोर शोर से गरमाने की कोशिश कर सकते हैं, और अगर वो रियायतें दे देती है तो सारा श्रेय अरविंद केजरीवाल लूटने की कोशिश करेंगे कि देखिए मिडिल क्लास के हम हितैषी हैं, हम समर्थक हैं, हमने कितना दबाव डाला निर्मला सीतारमण पर कि निर्मला सीतारमण मजबूर हो गई आपकी हथेली में 4 पैसे रखने के लिए, इनकम टैक्स में छूट देने के लिए। तो ये एक बड़ी योजना है अरविंद केजरीवाल की। वो जानते हैं कि झुग्गी झोंपड़ियों का और गरीब दलितों का 68 से 70% वोट उनको मिलता रहा है, लेकिन बीजेपी वहां सेंध लगाने में लगी है। अरविंद केजरीवाल अपने वोट के कैचमेंट एरिया को बढ़ाना चाहते हैं। इस सिलसिले में ही महिला वोटरों में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए 2100 रुपए की घोषणा की गई। अब महिला वोटरों की संख्या आधी है, करीब करीब 71 लाख, 49% के आसपास। महिला वोटरों में भी 3 तरह की महिला वोटर मिलती हैं। एक जैसे LIG का फ्लैट होता है तो लो इनकम ग्रुप की महिलाएं हैं जिनके लिए 2100 रुपया बड़ा सहारा है, जिनको मुफ्त बस यात्रा, 200 यूनिट बिजली फ्री, पानी फ्री, और उसके बाद मोहल्ला क्लिनिक के जरिए इलाज फ्री, और उसके बाद अच्छे सरकारी स्कूल में बच्चों की शिक्षा फ्री और अच्छी शिक्षा फ्री, जिसका लाभ मिलता रहा है। इसमें कोई छिटकाव नहीं हो,
ये अरविंद केजरीवाल इसकी व्यवस्था करना चाहते हैं। और दिल्ली में महिला वोटरों पर बीजेपी की भी निगाह है। अब बीजेपी का कहना है हम 2,500 रुपया देंगे और हर महीने की 5वीं तारीख को महिलाओं के खाते में 2,500 रुपया जमा करा दिया जाएगा। तो महिला वोट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मिडिल क्लास की तरह महिला वोट, जिसकी अहमियत अरविंद केजरीवाल भी समझ रहे हैं। तीसरा एम है मुस्लिम फैक्टर। मुस्लिम फैक्टर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक एक वोट की लड़ाई है, एक एक बूथ की लड़ाई है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल एक भी सीट लूज करना गवारा नहीं कर सकते। 12-13% मुसलमान हैं दिल्ली में, इतनी ही सीटों को वो प्रभावित करते हैं और इनडायरेक्ट रूप में करीब करीब 1.5 दर्जन सीटों को प्रभावित करता है मुस्लिम वोट बैंक। ओवैसी 2 सीटों पर लड़ रहे हैं, कांग्रेस भी 8-10 सीटों पर मजबूती से जहां चुनाव लड़ते दिखाई दे रही है, उसमें से इसी मुस्लिम इलाके की 3-4 सीटें भी बताई जा रही हैं। आपको ध्यान होगा कि एमसीडी का चुनाव हुआ था पिछली बार, तो आम आदमी पार्टी, माफ कीजिएगा, कांग्रेस के 9 पार्षद जीत कर आए थे। इन 9 पार्षदों में से 7 मुस्लिम बहुल वार्ड से ही जीत कर आए थे, मुसलमान ही जीत कर आए थे। तो कांग्रेस इसमें डेंट नहीं लगा सके, इसके लिए भी अरविंद केजरीवाल अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं और ये मुस्लिम वोट बड़ा डिसाइडिंग हो जाता है। बीजेपी तो यही उम्मीद कर रही होगी कि कांग्रेस इस मुस्लिम वोटों में डेंट लगाने में कामयाब हो, ताकि बाय डिफॉल्ट वो एक आध सीट इन इलाकों से निकाल पाने की स्थिति में आ सके। अब होगा क्या, ये देखना दिलचस्प है। लेकिन जाते जाते मैं आपको बता दूं कि आज इकोनॉमिक टाइम्स में एक बड़ी दिलचस्प खबर छपी है, जो कहती है कि दिल्ली की हर चौथी सीट इस रूप में फंसी हुई है कि 17 सीटें ऐसी हैं जो कम हार जीत के अंतर से 2020 में जीती गई थी। इन 17 में से 13 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थी और 4 सीटें बीजेपी ने जीती थी। अब इन 13 सीटों में आम आदमी पार्टी ने 9 उम्मीदवारों को बदल दिया है और बीजेपी ने 4 में से 3 उम्मीदवारों को बदल दिया है, सिर्फ इसलिए कि आम आदमी पार्टी की दृष्टि से देखा जाए, उनको लग रहा है कि 3-3 बार के उनके चुने हुए विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है, उनकी खुद की पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है। तो ऐसे में इन 9 सीटों पर जो कम अंतर से, बेहद कम अंतर से आम आदमी पार्टी ने जीती थी, उम्मीदवारों को रिपीट करना कोई बुद्धिमानी का काम नहीं था। इसी तरह बीजेपी ने जो पिछली बार 8 सीटें जीती थी, जिसमें से 4 सीटें कम अंतर से जीती थी, उसमें 3 में अपने उम्मीदवार बदल दिए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इस बार स्ट्रांग उम्मीदवार उतारा गया तो वो अपनी सीट बचाने में कामयाब हो जाएगा, नहीं तो इन 3 सीटों पर डिब्बा गोल हो सकता है। ये दिलचस्प आंकड़ा है। छोटी सी दिल्ली, छोटी सी विधानसभा, अर्ध राज्य, मुख्यमंत्री को कोई खास पावर नहीं, चपरासी तक रखने या हटाने की पावर नहीं, एलजी के कारण वहां सरकार चलती दिखाई देती है। फिर भी पूरे देश की निगाह दिल्ली विधानसभा चुनाव पर है। शुक्रिया, मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।